प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों की डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा की प्रमुख नदियां। तो बेटे, कोई भी हरियाणा की परीक्षा हो जिसमें हरियाणा जीके आती है, हरियाणा की नदियों से एक या दो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आपका यह प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटे इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसमें कमेंट भी किया करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर लगाए, हरियाणा की प्रमुख नदियां। तो ध्यान दो बच्चों, ये है हरियाणा की प्रमुख नदियां। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, हरियाणा की नदियों का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो है हमारे पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या आप जानते हो कितनी है बेटे? 18। और उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण से रिलेटेड एक पुराण है जिसे कहते हैं वामन पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के वामन रूप का वर्णन हुआ है। तो वामन पुराण हरियाणा की नदियों की जानकारी हमें देता है। तो याद रहेगा ना बेटे आपको? आगे देखिएगा। इसके बाद इंपोर्टेंट, अपवाह तंत्र के आधार पर हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। अपवाह मींस बहने के आधार पर, तो दो भागों में बांटा गया है। उत्तर हरियाणा की नदियां, दक्षिण हरियाणा की नदियां। उत्तर अपवाह तंत्र और दक्षिण अपवाह तंत्र, याद रहेगा ना। और हरियाणा की नदियों की जो प्रमुख रूप से संख्या है वो कितनी है? 8। तो बेटे ये कौन कौन सी नदियां हैं? एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक है, केडी इज स्मार्ट जिम ट्रेनर। याद रहेगा ना, केडी इज स्मार्ट जिम ट्रेनर। तो देखो, के से इस पूरी ट्रिक से आपको सारे नदियों के नाम याद हो जाएंगे बेटे। तो देखो, के से आ जाएगा कृष्णावती नदी, है ना। डी से आ जाएगा दोहन नदी, और आई से आ जाएगा इंदौरी नदी, और एस से आ जाएगा साहिबी नदी। तो ये पहली 4 नदियां जो है ना बेटा, ये दक्षिण अपवाह तंत्र हो गया आपका। यानी कि ये पहली 4 नदियां साउथ हरियाणा की नदियां हैं, है ना। दक्षिण हरियाणा का प्रवाह तंत्र याद रहेगा। आगे देखिएगा। फिर जो है, अब देखो आगे, तो कृष्णावती, दोहन, इंदौरी और साहिबी। फिर देखो, एस से आती है सरस्वती नदी, है ना। इस एस से कौन सी नदी आएगी? सरस्वती नदी। तो इस एस से आएगी सरस्वती नदी, है बेटे, हो जाएगा ना सरस्वती नदी। और फिर जी से घग्गर नदी, और वाई से यमुना नदी, और है बेटे ये होगी यमुना, और अम से हो जाएगी मारकंडा नदी, और बेटे ट्रेनर में जो टी है ना, इससे हो जाएगी आपकी टांगरी नदी। तो याद रहेगा ना। तो इस तरह से आपको ये नदियों के नाम सारे याद हो गए। तो ट्रिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, केडी इज स्मार्ट जिम ट्रेनर, याद रहेगा बेटे। आगे देखिएगा। तो ये हो जाएंगी अपनी 5 से लेकर के 9 तक नॉर्थ हरियाणा की नदियां। दक्षिण हरियाणा की जो नदियां हैं ना बेटे, ये अरावली क्षेत्र से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। और उत्तर हरियाणा की जो नदियां हैं, ये ज्यादातर शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं, शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। यमुना नदी ऐसी है जो पूर्वी सीमा पर बहती है और शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगर क्वेश्चन ऐसा परीक्षा में आया भी है और पूछ भी सकते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सरस्वती, बी घग्गर, यमुना, मारकंडा और टांगरी। तो इनमें से जो यमुना नदी है ना बेटे, यमुना नदी ये शिवालिक पहाड़ियों से नहीं निकलती है। पहचान लेंगे तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब देखो, परीक्षा में एक क्वेश्चन इसमें से भी आता है कि किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है
है। तो किस नदी का कौन सा उद्गम स्थल है, तो इस दृष्टि से भी हम याद करेंगे। तो देखो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है कृष्णावती। तो याद रखना ये जयपुर की पहाड़ी निमका थाना से निकलती है। तो नॉर्मल आपको याद रहेगा कृष्णा, इसमें देखो शब्द है कृष्णा, इसमें शब्द है जय। तो एक ट्रिक बन गई आपकी, क्या ट्रिक बनी, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो, कृष्ण की। तो ऐसे आप इसको याद कर लेना, इसमें शब्द बना कृष्ण और इसमें बन गया जय। तो कृष्ण की जय बोलो। अब देखो इसमें देखो शब्द है ना दो, तो इसमें भी शब्द है जय। तो कृष्ण की जय बोलनी है, और कितनी बार बोलनी है कृष्ण की जय, 2 बार बोलनी है। तो 2 बार कृष्ण की क्या बोलो, जय बोलो। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, कृष्ण की जय बोलो कितनी बार, 2 बार। अब देखो अगली नदी है इंदौरी नदी, है बेटे। तो ये निकलती है मेवात यानी कि नूह की पहाड़ी से, मेवात नूह की पहाड़ी से निकलती है। तो इंदौरी, इंदौरी को याद रखना इंदिरा है ना, और ये साहिबी साहब, इसको याद रखना साहब। तो साहब ने इंदिरा को क्या खिलाया, मेवा खिलाया, है ना, ऐसे याद रखना। तो साहब ने इंदिरा को क्या खिला दिया, मेवा खिला दिया। और साहब त इंदिरा ने नुआ मेवा खिलाओगा, न्यूआ मेवा खवाओगा। तो साहब ने इंदिरा को क्या खिला दिया, मेवा खिला दिया। तो देखो बच्चों याद करना बहुत ही इजी है। अब देखो सरस्वती नदी, तो ये है सिरमौर, याद रहेगा ना बेटा, सिरमौर, सिरमौर, ऐसे आप इसको याद रखिएगा। तो सरस्वती आप जानते हो अपने हरियाणा की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सभी नदियों की माता, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी, ठीक है, तो वो है सरस्वती, हरियाणा की शापित नदी, हरियाणा में सभी नदियों की माता, सबसे पवित्र नदी, तो ये है सरस्वती। तो सरस्वती, अब देखो सिर मोर, ऐसे इसको याद रखना, सरस्वती नदी सभी नदियों में सिरमौर नदी है। सरस्वती नदी सभी नदियों में कैसी है बेटे, सिरमौर नदी है। सरस्वती सभी नदियों में सिरमौर नदी है, जो हिमाचल से निकलती है, याद रखेगा ना, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिला, याद रखिएगा। अब देखो अगली है घग्गर, घग्गर। तो घग्गर को याद रखना, घग्गर ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द है घाघरा, है ना, घाघरा। तो घग्गर को घाघरा याद रखना। और ये है डागशई, डागशई कैसे करेंगे याद, घाघरा पैर के डाक लागे है शई, घाघरा पैर के डाक मारी शई, और जाके कित पड़ी, हिमाचल में पड़ी। तो घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के डागशई से निकलती है, घाघरा पैर के डाक मारी शई। अब देखो यमुना तो आप जानते ही हैं, बंदर पूंछ चोटी, और यमुनोत्री उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, याद रहेगा ना, उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड, बंदर पूंछ चोटी यमुना। अब देखो मारकंडा, याद रहेगा बेटे, मारकंडा शब्द है ना, मारकंडे, आप जानते हो मारकंडे ऋषि भगवान शंकर जी के परम लाडले भक्त थे। तो मारकंडे शिव की भक्ति में इतना डूब गया मारकंडे कि नाहन नाया ना, है ना। मारकंडे शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि नाया ना, है ना, लाग्या रहा शिव की भक्ति में। हिमाचल प्रदेश, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में नाहन पहाड़ी से निकलती है। अब है टांगरी। तो टांगरी ये निकलती है मोरनी की पहाड़ी, और मोरनी की पहाड़ी कहां पर है, पंचकुला में है। कहां पर बेटे, पंचकुला में है मोरनी की पहाड़ी, 1220 मीटर ऊंची है मोरनी। तो टांगरी निकलती है मोरनी की पहाड़ी। तो कैसे करेंगे याद, अब देखो टांगरी और ये मोरनी, हरियाणवी शब्द है मोरनी, मोरनी टांग दी मोरनी, मोरनी तो टांग दी है, मोरनी की टांग पकड़ ली, मोरनी की टांग पकड़ के मोरनी टांग दी। इसको ऐसे आप याद कर सकते हो, कर लेंगे ना बेटा याद। तो वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है, देखिए कृष्ण की जय हो, 2 बार कृष्ण की जय बोलनी है। साहब ने इंदिरा को मेवा खिलाया। और सरस्वती सभी नदियों में कैसी है, सिरमौर नदी है। और घाघरा पैर के डाक मारी शई, और यमुना उत्तराखंड, यमुनोत्री बंदर पूंछ चोटी। मारकंडा शिव की भक्ति में इतना डूब गया कि नहाया ना। और टांगरी टांग दी मोरनी।
तो ये आपको याद रहेगा। अब एक और खास बात याद करिएगा, आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कितनी पहाड़ियां हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हरियाणा का मैप है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। याद रहेगा ना बेटा। तो हरियाणा में पहाड़ी दो प्रकार की हैं। पहाड़ियों की दृष्टि से अपने हरियाणा को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 है शिवालिक पहाड़ी, नंबर 2 है अरावली की पहाड़ियां। शिवालिक की पहाड़ियां पड़ती हैं उत्तर पूर्व भाग में। आपसे पूछा जाए कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में पड़ती हैं, तो उत्तर पूर्व भाग में पड़ती हैं बेटे, ठीक है। तो ये है उत्तर पूर्व भाग में पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक पहाड़ियां उत्तर पूर्व भाग में पड़ती हैं। और ये हरियाणा के 1.67% भाग पर फैली हैं। 1.67% भाग पर फैली हैं शिवालिक पहाड़ियां। और अरावली की पहाड़ियां पड़ती हैं हरियाणा के दक्षिण में पड़ती हैं। दक्षिण में ये अरावली की पहाड़ियां हैं। 1.38% भाग पर अरावली की पहाड़ियां फैली हैं। और इन दोनों में पूछा जाए कि दोनों पर्वतमालाओं में हरियाणा में सबसे पुरानी कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। प्रेम से कहो राधे राधे। याद रहेगा ना बेटे। तो ज्यादा पुरानी कौन सी है? अरावली। और ज्यादा विस्तार किन पहाड़ियों का है हरियाणा में, तो उत्तर पूर्व में शिवालिक का 1.67, 1.67, तो ये ज्यादा है। फिर आप जानते हो बेटे, अपने हरियाणा में ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, तो ध्यान दीजिएगा 200 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा होती है। इससे भी बल्कि अधिक कह सकते हैं उत्तर पूर्वी भाग में, क्योंकि यहां पर शिवालिक पहाड़ियां ज्यादा हैं और वन भी यहीं पर ज्यादा है। आप जानते हो सबसे ज्यादा वन अपने हरियाणा में पंचकुला में है। और कम वर्षा अरावली क्षेत्र में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस किस जिले में फैली हैं। तो नंबर 1 जिला है पंचकुला, दूसरा अंबाला, तीसरा यमुनानगर। 3 जिलों में शिवालिक पहाड़ियां फैली हैं। और याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। देखो इसमें है ला, है ना, इसमें शब्द क्या है? ला। इसमें भी शब्द क्या है? ला। और इसमें शब्द है नगर। तो शॉर्टकट याद रहेगा, लाला जी का नगर। अंतिम अक्षर देख लो, लाला जी के नगर में कौन सी पहाड़ियां हैं? शिवालिक पहाड़ियां हैं। और अरावली की पहाड़ियां फैली हैं कुल 8 जिलों में। कितने जिलों में बेटे? 8 जिलों में फैली हैं। और ट्रिक मैं बता देता हूं, याद कैसे रखेंगे। देखो फरीदाबाद, इसमें अरावली में ज्यादातर खाने पीने की चीजें आती हैं। देखो गुड़गांव है गुरुग्राम पर, मैंने याद करने के लिए लिखा है गुड़। और देखो मेवा, नाम है नूह पर मैंने लिख दिया जानबूझ करके मेवा। तो फरी है, क्या क्या फरी है? बोले गुड़, मेवा, रेवड़ी, है ना। और ये किसके लिए फरी हैं बेटे? ये फरी हैं महेंद्र के लिए। किसके लिए? महेंद्र के लिए। और महेंद्र क्यों लिए क्यों फरी है? क्योंकि महेंद्र की वाणी बहुत मीठी है। महेंद्र की वाणी बहुत मीठी है। और महेंद्र के लिए कितनी देर तक फ्री है? बोले पल पल फ्री है। किसी भी समय महेंद्र आकर के खा सकता है, तो पल पल फ्री है। और फिर महेंद्र अपनी दादी को भी खिलाता है, क्योंकि दादी जी महेंद्र के साथ रहती है। तो याद रहेगा ना। तो फ्री है गुड़, मेवा, रेवड़ी। महेंद्र के लिए, महेंद्र की वाणी बहुत मीठी है। और पल पल महेंद्र के लिए फ्री है, क्योंकि महेंद्र अपनी दादी की बात मानता है। तो कर लेंगे। तो अरावली की पहाड़ियां अपने हरियाणा के कुल 8 जिलों में फैली हैं। फिर आपसे यह पूछ सकते हैं कि अरावली की पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में मेवात की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवात या नूह की पहाड़ियां कहते हैं। और अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा किस जिले में फैली हैं? तो ये है गुरुग्राम में फैली हैं, क्योंकि गुड़ ज्यादा खाता है। याद रहेगा ना। तो गुरुग्राम में। और अरावली का प्रवेश द्वार गुरुग्राम जिले को कहा गया। गुरुग्राम अरावली का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। और महेंद्रगढ़ में कौन सी पहाड़ियां हैं? ढोसी की पहाड़ी, याद रखिएगा। और चरखी दादरी में कौन सी पहाड़ियां हैं? कपूरी पहाड़ियां। अगर पूछा जाए कि कपूरी पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में है, तो चरखी दादरी में। तो याद रहेगा ना बेटे। अब ध्यान दो, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि शिवालिक पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है।
तो अपने हरियाणा में जो शिवालिक श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? करोह चोटी है, करोह। और ये 1514 मीटर ऊंची है। और ये कहां पर है बेटे? ये है मोरनी में। और मोरनी की ऊंचाई कितनी है? 1220 मीटर। और मोरनी कहां पर है? पंचकुला में है। और इसी मोरनी से हरियाणा की एक नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। याद रहेगा ना, टांगरी नदी निकलती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी। इसका दूसरा नाम कुलताजपुर की पहाड़ी भी है। और बेटे ये है 652 मीटर ऊंची। अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी कुलताजपुर और शिवालिक का सर्वोच्च शिखर करोह। तो ये याद रखिएगा। फिर शिवालिक पहाड़ी पर हरियाणा का सबसे जबरदस्त पर्यटन स्थल कौन सा है? तो वो है मोरनी हिल्स। अपने हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। और अरावली पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वो है ढोसी की पहाड़ी। आप जानते हो यहां पर एक ऋषि का भी आश्रम था जिसका नाम था च्यवन ऋषि। और इसी च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश की भी खोज करी थी। तो पहचान लेंगे बेटे। तो देखो बहुत इजी रूप में आपको समझाया है मैंने। अरावली की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर 652 मीटर ऊंचा कुलताजपुर ढोसी। शिवालिक का सर्वोच्च शिखर करोह जो 1514 मीटर ऊंचा है। पहचान लेंगे ना। तो बस आज इतना ही है। और ये है नदियों का पार्ट ए। अब जल्दी ही नदियों का पार्ट बी भी आएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा खास होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो जल्दी से। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं और प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर लिख करके देंगे, ठीक है? आप ये बताइएगा अपने हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है और वो किस जिले में पड़ती है? ठीक है। तो सभी को राधे 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 राधे।